नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर मेघना फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल एंड आज का वेबिनार है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो आज हम इस वेबिनार में कौन कौन सी बीमारियां हमारे चेंज लाइफस्टाइल या फिर ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से लाइफ में आती है उसके बारे में बात करेंगे। इस वेबिनार में बहुत सी जर्नीज में पेशेंट के आपके साथ शेयर करूंगी एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ इंटरेक्टिव सेक्शन भी रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो उसके लिए आपके सामने ही एक चैट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर एक रिएक्ट के ऑप्शन में आपको एक हैंड रेस दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या इन बिटवीन अगर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ तो आप अपना हैंड रेस करके रख सकते हैं। जिसका भी हैंड रेस होगा आई पिक अप द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से हम आगे वेबिनार में इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करना चाहती हूँ, 7710371037। ये नंबर कॉल पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर है। तो अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट्स है या अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे पास फुल फ्लेश्ड 80+ डॉक्टर्स की टीम है हु आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन डिजीजेस। तो हम आपका कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर के साथ अलाइन कराएंगे सो दैट एक प्रॉपर हिस्ट्री लेकर आपके लिए जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करें। तो एक बार हम वेबिनार को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का वेबिनार है, तो ऑल्सो मैं यही कोशिश करूंगी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम ज्यादा पिक करें सो दैट मेजॉरिटी ऑफ लोग जो उन पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए हमारे पास आए हैं उनके क्वेश्चंस को हम आंसर कर सके, राइट। तो आपको ये वेबिनार के थ्रू बहुत सी चीजें जो हम बताएंगे या बहुत सी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, उन सब चीजों को आप नोट भी कर सकते हैं, अपने पास लिख भी सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट करने के बाद भी अगर आप उसको इम्प्लाई नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो एक बार हम शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल से जुड़े जितनी भी बीमारियां हैं या हमारे कोई भी अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं या हैबिट्स हैं, उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में किसी भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो या शारीरिक गतिविधि की कमी होना स्टार्ट हो, हम अनहेल्दी फूड ज्यादा लेना शुरू करें जिसमें कि तला भुना है, मिर्च मसाला है, ज्यादा मीठा है, नमक है, या फिर हमें किसी तरह का कोई एडिक्शन है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं या कोई भी गड़बड़ होती है जिससे हमारी हेल्थ ऑल्टर हो रही है, दोज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको अगर हम डिफाइन करें तो लाइफस्टाइल का मतलब होता है हमारी जीवन शैली, यानी कि सुबह उठने से रात के सोने तक क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, किस तरीके से हमारा जो है डेली दिन निकल रहा है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। एंड एक टर्म होता है जो कि ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट इज द सर्केडियन रिदम। यानी कि ये जो 24 घंटे का साइकिल है, इस 24 आवर साइकिल में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसको कैसे हम मैनेज करते हैं और कौन सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स उसके लिए रहते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल के साथ मेंटल और इमोशनल सभी चीजों को साथ में लेके हम चलेंगे। तो अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को बताएं कि व्हाट आर द कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज के टाइम पे, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस है जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आगे बढ़िए, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रहती है, बट अगर सही टाइम पे हम उस पे काम नहीं करते या सही टाइम पे उसको डायग्नोस नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी बनती है और बीमारी के साथ साथ वो मल्टीपल और ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करना शुरू करती है, और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम बीपी की बात करें या जिसको रक्तचाप कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं या जो भी हमारी वेसल्स है, जो हमारी नसें हैं, उसमें से जो खून बह रहा है, जब उसमें कोई रुकावट आनी शुरू होती है या हमारी आर्टरीज का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, तो वो प्रेशर से खून का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारी दोनों आर्टरीज की वॉल्व है उन दोनों वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर आना शुरू होगा, राइट। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता के देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने गार्डन में पानी दे रहे हैं और आपके पास एक पाइप है, होज है, अगर आप प्रेशर देते हैं आगे से उस नोजल पे तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उसके पास। सिमिलरली हमारा जो है आर्टरीज रहती है कि अगर उसमें कोई गंदगी है, जो कि अभी मैं आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगी, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने एक हार्ट बनाया है और उसके साथ एक क्रॉस सेक्शन है वेसल का। आप उसमें देख रहे हैं इनिशियली जो वेसल है वो अच्छा खासा अपने जो डायमीटर है उसके साथ है, एंड आगे चलकर एक येलो सा जो है वहां पे थेरोस्क्लेरोसिस जिसको मेंशन किया, यानी कि जो गंदगी है अगर आम भाषा में आपको समझाया जाए तो वो सारे टॉक्सिन्स या गंदगी इकट्ठी हो गई है। तो अब जब वो ब्लड जा रहा है तो आगे चलकर उसको जगह कम मिलेगी,
अब जब जगह कम मिलेगी तो वो जो है इकट्ठे होकर हमारे आरबीसी जाने शुरू होंगे, और वो प्रेशर हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे आना शुरू होगा। और यही प्रेशर जब हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन से, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कॉजेस की, कि अब ये ब्लड प्रेशर होता है क्यों, तो जो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं उसी के ही कुछ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस ब्लड प्रेशर के लिए। जैसे कि आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई एडिक्शन में स्मोकिंग है, ड्रग्स अब्यूज है, डाइटरी हैबिट्स आपकी गड़बड़ है, अगर आपके खाने में ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, हेल्थी डाइट आप नहीं ले रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, बहुत सी मेडिकेशंस लेते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आप अपना पूरा टाइम ही काम में लगाकर, या अगर आपका सिटिंग जॉब है या किसी भी तरह का वर्क प्रोफाइल है, आप अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल रहे जिसमें कि आपकी बॉडी का फैट बर्न हो, आपकी कैलोरीज जो है वो दोबारा से बॉडी यूटिलाइज करे, तो इवेंचुअली आपको हाई चांसेस हो जाते हैं ब्लड प्रेशर होने के। एंड ऑब्वियसली बहुत से लोगों के घर में, जैसे बोला जाता है कि अगर किसी के घर में चल रहा है तो वो हमें भी चलेगा, तो एक प्री डिस्पोजिशन रहता है जेनेटिक, कि अगर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी हो सकता है। एंड जब हम प्री डिस्पोज होते हैं किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना ध्यान और भी ज्यादा रखें, क्योंकि हमारी ससेप्टेबिलिटी उस बीमारी की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्लड प्रेशर है, या क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ सिम्टम्स स्पेसिफिक रहते हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे आपका नॉजिया है, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होना स्टार्ट होता है, बहुत से लोगों को चक्कर आने शुरू होते हैं, वॉमिटिंग होता है, चेस्ट में पेन होता है, घबराहट होनी स्टार्ट होती है, और एक अंडरलाइंग सिम्टम जो कि आपका रहता है हेडेक। तो बहुत से लोगों को इनिशियली जब पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो बहुत लंबे समय से सर दर्द होना शुरू होता है। अब कई बार ये कोइंसाइड कर जाता है माइग्रेन के साथ, या फिर कई बार स्ट्रेस के साथ, कि आप तबीयत ठीक नहीं है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है इसकी वजह से हेडेक है। बट अगर कोई हेडेक आपका लंबे समय तक चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर चेक करवाने की जरूरत है। तो ये अंडरलाइन सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो भारत में आज के टाइम पे 22.6% से लेके 30% लोग हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत में है। एंड 22 करोड़ लोगों को आज के समय हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, एंड विच इज अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि ये जो बीमारी है वो इनिशियली डायग्नोज ही नहीं हो पाती है, ये इसकी सबसे जो है खराब बात रहती है। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर तब पता चलता है जब वो बाई चांस कोई टेस्ट करवा रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे होते हैं, या इन जनरल उनका कोई एनुअल हेल्थ चेकअप हो रहा होता है, तब आपको पता चलता है। जब आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी जाती है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है, या हेडेक ज्यादा है, या सिम्टम के अकॉर्डिंगली, दैट मीन्स कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिनको अननोटिस्ड रहता है ये ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर अगर अननोटिस्ड रहे, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, जो कि हम अभी बात भी करेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो मैं बता रही हूँ कि इसमें से भी जो हमने बात की, सिर्फ 42% लोग ही हैं जिनको पता चल पाता है कि उनको ब्लड प्रेशर है और वो उसका इलाज करा रहे हैं, और उसमें से भी सिर्फ 21% लोग हैं जो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब कंट्रोल में वो नहीं रहता, तो वो हमारे मल्टीपल एरियाज को, मल्टीपल ऑर्गन्स को, मल्टीपल बीमारियों को लाना स्टार्ट कर देता है। तो अभी आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी हमारे एक पेशेंट की, जो हमारे हॉस्पिटल में आए थे, एंड किस तरीके से डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके, एंड कुछ छोटे छोटे पिन पॉइंट फैक्टर्स होते हैं, उनको देखकर उनको समझ में आया कि किस तरीके से वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवेंचुअली रिवर्स कर सकते हैं। तो एक बार हम इनकी वीडियो देखते हैं। मैं अर्शदा मलिक, हिम शुद्धिला मेरठ से। आज हमारे साथ मौजूद है सृष्टि जी मेरठ से। ये हमारे साथ 11 दिन से बनी हुई है। आइए इनसे जानते हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। मुझे भूख काफी कम लगती थी। मेरे सिर में दर्द रहता था 1.5-2 साल से। बाद में पता चला वो सिर में दर्द, पहले तो ये शक था कि माइग्रेन है, क्योंकि उससे उससे यहाँ पे हार्ट बीट फील होती है। मेरे पीछे होता था। फिर पता चला वो हाई बीपी था। वो मैनेज नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, और मुझे उसकी आदत हो गई थी। ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता है। बीपी मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ के उन्होंने किया मॉनिटर। तो फिर इनकी दवाइयों से पहले तो कम, एकदम से कम नहीं होता, बहुत ज्यादा था, 185 था। फिर हुआ इनकी थेरेपी से कम। इनकी वाटर थेरेपी जो है इससे कम हो, बहुत जल्दी जल्दी कम हो गया, और अब मैनेज्ड है। मेरी भूख भी अच्छे से मैनेज्ड है। मेरी नींद भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। बाकी यहाँ का स्टाफ, यहाँ की प्रॉपर्टी आपको कैसे लगी?
सब बहुत अच्छी हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है बहुत। खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अंडररेटेड है ये चीज़। खुली हवा में सांस लेना चाहिए, सुबह की हवा में। उससे अच्छा तो कुछ नहीं। और बाकी आपको व्यूअर्स देखते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे शुद्धिग्राम के बारे में? देखिए, अपनी बॉडी को ना बहुत ही क्लोज़ली मॉनिटर कीजिए। बहुत धीरे-धीरे चेंजेज़ आती हैं। मैं पहले सब कुछ खाती थी। मेरी भूख कब कम होनी शुरू हुई मुझे पता नहीं चला। मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया। अभी भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं है हीमोग्लोबिन मेरे में, पर यहाँ आके काफ़ी बढ़ गया। मैं 6 पे आई थी, 6.7 है अभी फिलहाल, सिर्फ़ इतने दिनों में। हालाँकि चीज़ें काफ़ी करनी पड़ती, कड़ी पत्ता खाती हैं रोज़, 7 दिन तक फिर छोड़ देती हैं। और योग प्राणायाम बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमेशा करना है, आधा घंटा, 1 घंटा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनकी थेरेपीज़ भी सारी लेनी, हॉट वाटर मल्चिंग करते हैं, हेड डाउन टिल्ट करते हैं, शिरोधारा करते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आराम। जैसे ही थक जाए तुरंत रुक जाइए, कभी मत सोचना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे तो सही हो जाएँगे, नहीं। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों को खाएँगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। और नॉन-वेज भी अगर खा रहे हैं तो देख के खाएँ, हाल में तो कह रहे हैं वो प्योर क्रेटनिन होता है। जो भी प्रोटीन का आप सोर्स लेंगे, आपको प्रोटीन मना नहीं है। यहाँ हमें रोज़ स्प्राउट्स मिलते हैं। प्रोटीन का सोर्स देख के लेना लेकिन, नेचुरल सोर्स लेंगे ज़्यादा अच्छा। आचार्य जी, आचार्य मुनीश जी और डॉक्टर बी आर सी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत मज़ाकिया हैं, बहुत लाइट मूड करते हैं सबका। बस जो भी उनकी नुस्खे हैं, जो छोटी-छोटी ट्रिक्स बताते हैं, सब छोटी-छोटी बातें हैं और बहुत ज़रूरी हैं। रात को सोने से पहले जैसे वो कहते हैं निवल में ऑयल लगाना, कहते हैं उससे आपके लिप्स अच्छे रहते हैं। वो कहते हैं ऊपर से काम नहीं होता, काम अंदर से होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं सब। I have come from Bangalore. I saw this बस ठीक है, रोक दो। in the YouTube during this camp. तो आपने देखा ये जो हम स्मॉल क्लिपिंग्स दिखाते हैं पेशेंट्स की या जर्नीज दिखाते हैं वो इसीलिए दिखाते हैं कि आप जानें कि किस तरीके से जो कंसर्न्स आप फेस कर रहे हो या सिम्टम्स फेस कर रहे हो, सिमिलरली जो पेशेंट्स आते हैं एंड ये एफर्ट करते हैं कि हमें ठीक होना है, जिसके लिए वो आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली दिखते हैं। और ये हर डिजीज में है। आज तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट सभी पे बहुत अच्छा काम करते हैं और वो रिजल्ट्स दिखता भी है। इट्स जस्ट कि हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है और अगर हमारा राइट डायरेक्शन में एफर्ट जाता है तो हमको डेफिनेटली हेल्थ में जो बेटर ऑब्जर्वेशंस हैं वो कुछ दिनों में ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक और वीडियो देखते हैं हम। मैं विजय पाल। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आया हूँ, लातूर से। जो आपका क्योर है सेरेमनी प्रोग्राम जिसमें आप आए हैं, एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ऐसा सीखने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है। अगर ये करेंगे घर में जाके तो पूरे लाइफ टाइम में अपने को एक भी बीमारी अपने को छू नहीं सकती। तो आपने क्या-क्या सीखा जिसको आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? अभी वो कार्ड सुबह का जो लाइफस्टाइल ही है, डाइट है, यू नो, डाइट से ऊपर पूरा मैक्सिमम 99% मैं जो बोल रहा हूँ डाइट के ऊपर है ये। उसी ऊपर मैं अभी मेरा बीपी जो था विद मेडिसिन मेरा 9 बोले तो सॉरी 150/90 था विद मेडिसिन। कभी कभी 140 आता था, तो अभी तो विदाउट मेडिसिन 140/80 आया। तीसरा दिन है ना, यस तीसरी दिन में हो गया। तो 3 दिन में कितने परसेंट आराम है? अगर मैं 100 में से आपसे पूछूँ तो कितना परसेंट आराम है 3 दिन में? आराम कैसा अभी पूरा सीख रहे हैं ना हम टोटली, तो और 3 दिन में मेरा क्लियर हो जाएगा ऐसा। 3-4 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। स्वेलिंग है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है। बट सबसे बेटर क्या लगा है कि इसमें स्टडी बीआरसी साहब ने स्टडी बहुत किए है, अपने पास ही है टोटली, बट हम नहीं कर पाते। क्या करना है, कौन सी टाइम में क्या करना है, क्या करना है, क्या पीना है, कुकिंग आइटम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जो बातें हैं ये सही है। ये 3 दिन तीसरे दिन में हमारे को आज समझ में आ रहा है कि हम इतना हल्के फुल्के हो गए। यस। डॉक्टर बीआरसी सर और आचार्य मनीष जी के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत हार्ड वर्कर है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत और रिस्पेक्टिव है नेचर थोड़ा, बहुत बढ़िया। आयुर्वेद में विश्वास बढ़ा आपका?
यस यस, आराम से। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं है, घर बैठे देखते हैं? ये तो उसके से लाइफ स्टाइल कैसा जीना है, इधर आके सीखना है। कम से कम इधर आके 3 दिन का ही तो कोर्स करना है कम से कम। ये मुझे लगता है ऐसा कि हमें पूरे जिंदगी में पूरा काम ही काम है, बट 3 दिन कैसा है, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना हम काम करेंगे। तो आप लोग बीमारी कौन सी भी छू नहीं पाएंगे ऐसा। आई विल से इधर से समझ में आया। ठीक है सर, थैंक्स। तो आपने सुना, ये जो वीडियो थी ये हमारी 72 आवर कैंप यानी कि 3 दिन का हमारा कैंप लगता है, जिसमें कि आचार्य जी एंड डॉक्टर बी आर सी पर्सनली पेशेंट्स की सारी हिस्ट्रीज को, चीज़ों को देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली 3 दिन में हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी डिजीज को रिवर्स कर सके। बहुत से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी इंसुलिन छूट जाती है, मेडिसिन छूट जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट के साथ साथ मेन फोकस रहता है आपको सिखाने में। हम इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि जब आप हमारे पास आएँ तो सीख कर जाएँ, सो दैट वो चीज़ें आपकी लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट हो। इट्स नॉट अबाउट 3 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, इट इज़ अबाउट योर होल लाइफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या राइट चॉइसेस होनी चाहिए, चाहे आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, एंड इसी चीज़ के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो अभी आपके सामने एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ब्लड प्रेशर का। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं या प्लेस्ड होते हैं उसके पॉइंट्स हमारे हाथों के और पैरों के सोल्स पे। तो और हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में भी, जिससे कि हम उस पॉइंट को एक्टिवेट करके हमारे ऑर्गन की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके ब्लड प्रेशर के लिए आपके जो अपर हेड है उसके सेंटर में एक पॉइंट है GV20, जिसको अगर आप स्टिमुलेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो इवेंचुअली आपको इसमें आराम मिलना स्टार्ट होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को कभी भी हम एक्टिवेट करना होता है तो खाली पेट करेंगे, ऐसा नहीं कि मील्स के बाद आपको करना है। एंड जब भी आप एक्टिवेट करोगे तो आपको उसको सर्कुलर मोशंस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहां पे हल्का सा प्रेशर देके आपको जो है इनिशिएट करना है। बहुत से लोगों को इनिशियली काफी पेन होता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको पेन होगा भी, बट धीरे धीरे आपने उसको बहुत ओवरडू नहीं करना। 1 मिनट किया, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद किया, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। सो इट इज वन ऑफ द मेथड्स जिसमें कि आप घर बैठे आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक रेमेडी है जिसके लिए आप इसको नोट कर सकते हो, रेड जूस की। ये जो जूस है ये आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत से लोग जिनको अनीमिया की दिक्कत है, राइट, किडनी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खून कम हो रहा है, माइनर थैलेसीमिया की शिकायत है, जिसमें भी रीजंस की वजह से, या लिवर सिरोसिस की दिक्कत है जिसके कारण आपका ब्लड सही से नहीं बन पा रहा है या दिक्कत आ रही है, तो इवेंचुअली उन सभी के लिए ये जूस बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको 2-3 चीजें ही चाहिए एंड दैट इज इट, आपको बहुत आराम से वो मिल जाएगा। तो आपने क्या लेना है कि 100 ml वाटर में आपने एक चुकंदर लेना है, बीटरूट, एक आपने छोटा टमाटर लेना है, एक टमेटो लेना है और एक गाजर लेनी है। इन तीनों को आपने आपस में ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर कर आपने डायरेक्ट पीना है, इसको छानना मत, क्योंकि जो फाइबर वाला पार्ट है जब हम छानते हैं तो वो साथ में निकल जाता है। सो बेटर है कि आप उसको लेके डायरेक्टली इसको पीजिए। आपको जिन लोगों को एनर्जी में काफी कंसर्न्स रहते हैं, एनर्जी लो लगती है, विटामिन D B12 कम जा रहा है, वो सभी लोग इसको ले सकते हैं एंड इट इज प्रिटी गुड। एंड अगर आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद, यू विल सी कि आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। तो ये आपका रेड जूस है। बाकी आगे चलते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दीज आर द सेट ऑफ मेडिकेशंस जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। एलोपैथिक मेडिकेशंस रहती हैं ये सारी, और ये सारी मेडिकेशंस आप सभी ना सभी किसी भी लाइक पोजीशन पे ले रहे होंगे। मल्टीपल सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, बट ये जो मेडिकेशंस हैं जो आप ले रहे हैं विदाउट नोटिसिंग कि इसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे मल्टीपल तरीके से रहता है, जिसके लिए हमारे पास कुछ बुकलेट्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप एक बार चैट बॉक्स पे, नहीं तो इस नंबर पे एक बार आप जो है लिख देना अपनी बीमारी का नाम। लिवर है, किडनी है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, वी हैव द बुकलेट्स एंड रिसर्च फॉर ऑल ऑफ दीज, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। एंड ये जो सारी स्कैनर्स है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जो भी दवाई लेते हो आप उस पे स्कैन करके एक बार देखेंगे तो आपको वो सारे साइड इफेक्ट्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से ये बीमारियां नुकसान दे रही हैं, किस तरीके से ये सारी जो मेडिकेशंस आप ले रहे हो ये आपको ठीक नहीं कर रही है, इनफैक्ट आपकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
ये जो स्कैनर्स हैं आपके आसपास, ये मैं आपको भिजवा दूंगी, या आप एक बार लिख दीजिएगा इस नंबर पे। ये स्कैनर्स में आपको अलग अलग साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन बहुत टाइम से ले रहे हो तो हार्ट अटैक, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम आने की दिक्कत हो सकती है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, यानी कि ये जो दवाई है ये आपके पैनक्रियास को भी इम्पैक्ट करती है। आगे, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होना, नाइटमेयर्स होना, ऐसे मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको मे बी इन प्रेजेंट टाइम फील हो भी रहे हो, जिनको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जब आप इसको पढ़ेंगे प्रॉपर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो मेडिकेशंस हैं ये आपकी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। सो आप एक बार जो है इस वाले नंबर पे एक बार लिख देना, आपको हम वो बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत एक नया इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से ये मेडिकेशंस आपको नुकसान दे रही हैं, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज आज के टाइम पे हमारी भारत जो है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स हमारे खुद के देश में है। अब डायबिटीज है क्या, जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, जिसमें कि इंसुलिन यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारा पैनक्रियास बनाता है, या तो वो सही तरीके से बना नहीं पाता, या फिर उसका जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2025 तक भारत में अप्रॉक्सीमेटली 6.99 करोड़ से 13.4 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है। एंड एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी कि जो भारत है उसको डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, मींस मैक्सिमम जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमारे खुद के देश में है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बीमारी आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है, एंड क्या क्या इसके कॉजेज रहते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बिफोर जंपिंग टू द कॉजेज, हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज स्पेसिफिकली दो तरह की होती है जो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आता है। इसमें थर्ड भी मेंशन है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, यानी कि वो डायबिटीज जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो है फीमेल को होता है। बट अभी हम टाइप 1 टाइप 2 की बात करेंगे। आपने सुना होगा कि एक डायबिटीज होती है जो सिर्फ बच्चों को होती है, एंड एक डायबिटीज होती है जो कि एक एज के बाद होती है। वेल दैट इज द बेसिक डिफरेंशिएशन टाइप 1 एंड टाइप 2 का। टाइप 1 में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारा जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं उस पर हमारी बॉडी खुद ही अटैक कर रही है कि इंसुलिन ज्यादा बन ही ना पाए। एंड टाइप 2 डायबिटीज ऐसा है जिसमें कि प्रॉपर इंसुलिन जितना हमको चाहिए है बॉडी को, उतना इंसुलिन नहीं मिल पा रहा, एंड इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में देखने को मिलती है, जो यूजुअली हमारी जो है 25-30 की एज के बाद ही यूजुअली देखने को मिलती है। बट आज के टाइम पे जो स्टैट्स है वो इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि बहुत जल्दी भी टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज भी देखने को मिल रहा है, और ये सारी ही चीजें हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस है उसकी वजह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मेन कॉजेज है, ये डायबिटीज होता है ही क्यों, राइट। अब आपका जो मेन ऑर्गन है दैट इज योर पैनक्रियास, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है, क्योंकि पैनक्रियास ही रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने में, तो अगर पैनक्रियास की कोई समस्या है तो उसके कारण आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। अब इंसुलिन सही से नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। ओबेसिटी यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, राइट, अनहेल्दी डाइट का सेवन करते हैं, एजिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर। अब जब इससे पहले हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो स्कैनर्स की बात कर रहे थे उसमें एक साइड इफेक्ट था एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, यानी कि वो दवाई धीरे धीरे आपके पैनक्रियास को भी जो है झांसे में लेती है, एंड इवेंचुअली उसकी जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती है। अब कोई बीपी की दवाई बहुत लंबे समय से ले रहा है तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डायबिटीज आ जाती है, चाहे उनके फैमिली में ना भी हो, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अगर वो दवाई आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपका पैनक्रियास डिस्टर्ब हो रहा है, और पैनक्रियास में अगर दिक्कत आएगी इवेंचुअली डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अनहेल्दी डाइट होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज के लिए। अब क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं या कैसे हम पता करेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो जो एक बेसिक कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि लोगों को अपनी क्षमता से ज्यादा भूख और प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, हाथों पैरों में चुभन होना, नमनेस होना, सुई चुभने जैसे पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, थकावट होना, वजन घटना, ब्लरी विजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बहुत बार लोगों की आंखों के आगे धुंधला दिखाई देता है एंड हम उसको स्टिल अगेन कोरिलेट कर लेते हैं स्ट्रेस के साथ, थकावट के साथ, या एक बहुत अगर हमारा जो है हार्ड डे निकला है जिसमें कि बहुत काम किया है। बट नो, अगर आपका ब्लरी विजन या कोई भी सिम्टम लंबे समय तक चलता है,
दैट मीन इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो व्यक्ति बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहा है, हर थोड़ी देर में उसको यूरिन करने के लिए उठना पड़ रहा है, या रात के समय नाइट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डायबिटीज का। एंड अगर कोई घाव हुआ है और वो घाव ठीक नहीं होता, तो वो तो एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम है। शॉर्ट आपको उस टाइम पे अपना डायबिटीज चेक करवाना चाहिए। अब डायबिटीज को चेक करने के लिए आप हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, जो फास्टिंग भी लेते हैं, पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाना खाने के बाद का भी लेते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अगर हम डायबिटीज की बात करें, दैट इज योर HbA1c, यानी कि 3 महीने का टेस्ट, जिससे कि हमको एग्जैक्ट एक एवरेज पता लगता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बड़ा है, राइट। तो ये टेस्ट आप डेफिनेटली करवा सकते हैं, और उससे हमें और अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा है और कैसे हमें इसके ऊपर काम करना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, इससे नेक्स्ट चलेंगे। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं मॉडर्न पैथी के हिसाब से, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या तो उनको OHAs दिए जाते हैं, दैट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, या फिर आपको इंसुलिन बताया जाता है, यानी कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंसुलिन का डोज लेना पड़ेगा। बट इस इंसुलिन के भी मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है जो इंसुलिन लेते हैं, आई एम श्योर जो भी लोग लेते हैं वो रिलेट करेंगे, कि रात के समय देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम जब आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से डिप करता है, एंड उस टाइम पे लोगों को चक्कर आना, थकावट होना, और कुछ ऐसा होता है कि बस कुछ खाने को मिल जाए। उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा ही, कभी कोई कुछ खा रहा होता है, कभी कोई बिस्किट खा रहा होता है, जिससे कि थोड़ा स्टेबल हो सके। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो लोगों को आमतौर पर देखने को मिलता है, कि आपका इंसुलिन मैनेज ही नहीं हो पाता है। कभी आपकी डोज इतनी कम है, कभी आपकी डोज इतनी ज्यादा है, ब्लड शुगर लेवल आपका फ्लक्चुएट करता रहता है। वेट गेन होना, अनदर सिम्टम। पेरिफेरल एडिमा, यानी कि आपके हाथों पे, पैरों पे कुछ टाइम के बाद जो है सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड जहां पे भी हम प्रिक कर रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, कई बार उस एरिया में भी इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। हमारे पास एक वीडियो है एक पेशेंट की, जो कि डायबिटिक है, एंड अलोंग विद दैट शी आल्सो हैड वेरिकोज वेन्स। तो कैसे उनको हमारे हॉस्पिटल में आके आयुर्वेद को फॉलो करके रिजल्ट्स मिले, एक बार हम ये देखते हैं। दोनों में पहले जब आप आए थे यहाँ पे, आपको क्या क्या तकलीफ थी? सर डायबिटीज से हाइपोथायराइड शुगर भी, लेकिन काफी अच्छे, हमें 6 बार ना चल के आते खाना खाने। जब आप पहले दिन आए थे तब आपको चलने में किसी दिक्कत थी? सर मैं 50 मीटर चली कल जाती थी। आई एम सो हैप्पी, आनंद ही आनंद है वो। आपको यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? मेरे को सर आज 14 डे है। 14 दिन हो गए। 14 दिन पहले जब आप आए थे यहाँ पे, आपको क्या क्या तकलीफ थी? मेरे को सर डायबिटीज से हाइपोथायराइड शुगर भी थी, लेकिन काफी अच्छे, हमें 6 बार ना चल के आते खाना खाने। जब आप पहले दिन आए थे तब आपको चलने में किसी दिक्कत थी? सर मैं 50 मीटर चली थक जाती थी। 14 दिन पहला ऐसे कि जरा कितना भी बीमार आएगा वो खुश होकर आनंद लेके जाएगा। मैं तो मेरा पूरा परिवार आने वाला है, मैं कुकिंग ले रही हूँ ना। लेकिन स्वर्ग किसी ने देखा जो धरती का स्वर्ग। आपने जो तरीका है ना सर, भजन भी गवा दियो, योगा भी करा दियो, सवेरे मैं हवन से लोग पहुंच जानी सबको पहले नहीं पहुंचनी। और बेस्ट फूड जो है इसका कंट्रोल में हमने ले रहे हैं। ये जो साइकिल बनती है ना, उसकी वजह से वॉइस का लोग लिख रहे हैं। फॉलो करना है। डायबिटीज की गोली नहीं खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ेगी। ये हम शुगर की गोली खाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट भविष्य में आते हैं। दुनिया की कोई गोली ऐसे साइड इफेक्ट ना हो। तो आप लोग हिम्मत है, आप लोग हिम्मत दिखाते हो तो बदले में बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप लोग ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि एक व्यक्ति की पॉजिटिविटी से कई जगह पे वो, जैसे आपके दिखाने पर ये जो स्माइल है वो सारे देश में पहुंचनी चाहिए। आनंद ही आनंद है वो। मेरे पास तो शब्द नहीं है। जैसे मैं हाथ रखा सकता हूँ, मैं हाथ इंस्टीट्यूट भी हाँ और आपकी जो सेवाएं हैं अपने जो हमारे मूल भाषा संस्कृत और जो हमारे प्रिय हैं उनसे ये निकली हुई चीज है, जिसको मैं पिछले में हट नहीं रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वाली प्रति के ऊपर सवाल दिया था, हम लोग अभी सोचते हैं शब्द के जरूर आएगा जिस दिन की सवाएं होंगी। मैं
अगर वो यार सिंगिंग सिस्टम हिस्ट्री का आप लोग उसमें तो नया शब्द है नहीं और धरती पे एक बार फिर भगवान ने पूरे सत्य हुआ आप सोचो हेलो वगैरह ये प्रयाग ट्रीटमेंट होता है, ये जो जगह है ये प्रयागराज है सही ये सचमुच खास तौर पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये तो एक मतलब अलग है और सब आपका जो प्रयास हो रहा है मैं तो कहता हूँ जगह जगह ये चीजें करें पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक ठीक है। तो आपने देखा ये पेशेंट जब खुश होते हैं, जब उनकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी और बीमारी की बात करें, जब वो रिवर्सल पे आती है, तो ऐसी खुशी सभी को होती है। और यही हम इन वीडियोज़ के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि जब आप किसी जगह पर आते हैं, लाइक अगर हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बुलाते हैं, तो वो जो वाइब है, जो ऑरा है, जो सभी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी बॉडी के ऊपर और हमारे माइंड के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। अभी एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि डाइट का भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है डिजीज़ेज़ में एंड किस तरीके से डाइट के साथ भी हम चीज़ों को बहुत अच्छा रिवर्सल देते हैं। मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं मुझे मेरी शिक्षा छूटी और DI में डायरेक्टर तो मेरी शुगर गायब हो गई मेरे घर में सब डॉक्टर है मेरे दो दादा डॉक्टर है मेरी बेटी भी आई सर्जन है तो भी हम उनकी ट्रीटमेंट नहीं लेते एक भी ऐसी नहीं है कि हमारी बीमारी ठीक हो तो मैं चाहूंगा एक बार तो मेरे साथ स्वागत करें हम स्पॉन्सर पार्टी जी का ये मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं सबको प्रणाम ऐसा है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके भी खिलाफ जाने की हमारी तैयारी नहीं होती हमारा हल नहीं होगा मुझे उनको 500 शुगर की बात मैंने विष्णु राय चौधरी का संपर्क किया हमें वेबसाइट पे एक दूसरे से बात करी थी संवाद था तो मैंने सिर्फ सुबह शाम एक्सरसाइज शुरू करी मेडिसिन सब छोड़ दिए और DI में डाइट शुरू की मेरी शुगर गायब हो गई मेरी मिसेस को ग्लूकोमा मेरे घर में सब डॉक्टर है मेरे दो दादा डॉक्टर है मेरी बेटी भी आई सर्जन है तो भी हम की ट्रीटमेंट के लिए जो मुझे विश्वास हो गया है ये ट्रीटमेंट हमें ठीक ले जाना तो ग्लूकोमा उसको बोला तो बेटी तो आई सर्जन ऑपरेशन हमें नीचे करना है मैंने डॉक्टर को फोन किया उन्होंने मुझे एक दिशा बताई और वो तो है वहाँ डाइट के लिए डाइट तो वहाँ तो डॉक्टर ने बोले कहाँ आने की जरूरत है आपके आने की होगी उसके बाद मेरी बेटी मान गई नहीं हो गया मम्मी को धोखा होगा तो हम आगे आया तो फिर हम चेकअप करते हैं क्योंकि बोलने के लिए भी समझ चाहिए और हम लोग इन लोगों से प्रभाव में हम सूझते ही बोलते हम थैंक यू जी प्रभाव बोलते होंगे लेकिन बिना ही बोलते तो कल भी कल और डॉक्टर ने बोला कि आपको आने की जरूरत नहीं है अभी आप क्या ठीक हो गया ठीक हो गए डॉक्टर से संपर्क किया सिर्फ नारियल पानी और ऑरेंज जूस दिया हम वो सब रुके थे हमारे को मेरे डॉक्टर दामाद बोले कैसा होगा ठीक है। हमने कहा इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी अवध ओझा सर की। आई एम श्योर कि उनको सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं। इससे नीचे वाले UPSC एस्पिरेंट्स जितने भी रहते हैं इनसे नीचे
उनको पढ़ाते हैं अवधूता सर, एंड इनको खुद डायबिटीज़ है, इनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाइपरटेंशन का इशू था। एंड आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से डाइट को फॉलो करके और कुछ हर्ब्स को लेके किस तरीके से इवेंचुअली रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, हम अपने जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने जॉब प्रोफाइल्स को एकदम से चेंज नहीं कर सकते, बट अगर वो जॉब हमको परेशानी दे रही है या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं और चेंजेस लेकर आने होंगे, सो दैट हमारी हेल्थ जो है वो बेटर रहे। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। कोरोना काल ने डायबिटीज का शिकार बना दिया, और कोरोना काल कहना तो ज्यादा गलत होगा। सही बात यह है कि एक अनियमित जीवन शैली, उस अनियमित जीवन शैली ने एक बीमारी दे दी, डायबिटीज दी और हाई बीपी दोनों साथ में दी। फिर ऐसे ही आकस्मिक, हालांकि आचार्य परी जी से मेरी मुलाकात विवेक बिंद्रा जी के शो में हो चुकी थी, और एक दिन ये किसी डाइट की चर्चा कर रहे थे, वो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजी, वो डाइट मैंने फॉलो किया, 2 प्लेट थियरी। और कल शाम, आज है तारीख 24 नवंबर, 23 नवंबर को मेरी रिपोर्ट आई है लाल पैथोलॉजी लैब से। 6.1 HbA1c, ट्राइग्लिसराइड डाउन हो चुका है। और आचार्य जी को भगवान इस पूरी दुनिया में फैलाए उनकी सेवाओं को, क्योंकि वो मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जाऊंगा भी और अपनी रिपोर्ट लेके जाऊंगा, आचार्य जी के आश्रम जाऊंगा, और आप में से जितने भी लोग आज के दौर में इस गंभीर बीमारी के शिकार हैं, वो आप सारे लोग आचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। तो अभी चैट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार उनको आंसर कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कवर कर लिया है। उसके बाद फिर हम थायराइड को, पीसीओडी, पीसीओएस, इनको भी कवर करेंगे, एंड उसके बाद आपकी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे विल टेक दैट। ओके, एक बार ऊपर से दिखाएंगे क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट, एक मिनट ऊपर करना, ऊपर से कुछ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डायबिटीज है, 15 साल से, इंसुलिन ले रहे हैं, लवली जान जी, ओके जी। वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। ब्लड प्रेशर, रश्मि जी ने बोला है ब्लड प्रेशर 170 136 तक पहुंच जाता है, ओके, मेडिसिन दे हैं, ऑल राइट, ठीक है। देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए मैं कुछ 1-2 रेमेडीज है जो आपको घर पे बता देती हूँ। आप घर पे उसको बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो, सो दैट अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इवेंचुअली एटलीस्ट वो आपका नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है कि एक बकेट लेनी है। बेसिकली ये जो थेरेपी है इसका नाम है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट? यानी कि ऐसी थेरेपी जिसमें आपने अपनी लोअर लेग्स को इमर्स करना है गर्म पानी में। अब उसको करना कैसे है और कितनी देर के लिए करना है, उसके लिए यू नीड आपको एक बाल्टी चाहिए, राइट? आपने उस बाल्टी में गर्म पानी डालना है इतना जितना कि आप सहन कर सको। वैसे आइडियल टेम्परेचर इज 42 डिग्रीज। अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर है पानी के लिए तो आप उसको चेक कर सकते हैं, या थर्मोस्टाट्स आते हैं उसके लिए, बट इफ नॉट अवेलेबल, आप जितना सहन कर सकते हो उतना पानी आप लेंगे, गर्म पानी। एंड साथ में आपने 2 बकेट्स और एक्स्ट्रा रखनी है, 2 बाल्टी और आपने रखनी है, एक खाली रहेगी और एक में और भी ज्यादा गर्म पानी होगा, लाइक जितना पानी आपने लिया है उससे ज्यादा गर्म पानी। अब हमें प्रोसेस में करना क्या है कि आपने नी लेवल तक, घुटने तक अपनी जो टांगे हैं आपने वो पानी में रखनी है, गर्म पानी में, एंड अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिनट्स तक ये प्रोसेस हमें करना है। अब जब आप पानी में रखेंगे अपने पैरों को तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होगा, ठंडा होना लगेगा, बट हम ये टेम्परेचर थ्रू आउट मेंटेन करना है। तो थ्रू आउट मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 मग उसमें से निकाल के जो आपकी खाली वाली बकेट है, बाल्टी है, उसमें डालना है, एंड इवेंचुअली जो हमने गर्म पानी का साइड में रखा है, टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन करने के लिए वही 2 मग हम वापस लेकर आएंगे, राइट? तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड आप जब ये करना स्टार्ट करोगे तो आपके नीचे के पैरों के जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होना स्टार्ट होगा। आपकी जो वेसल्स है वो डायलेट करेंगी, यानी कि जो वेसल्स ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टॉक्सिन्स है, आपका जो आर्टरी है उसका साइज जो है डायमेंशन छोटा हो रहा है, इवेंचुअली वो आपका टॉक्सिन्स निकलने स्टार्ट होंगे बॉडी के थ्रू, एंड आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होगा। आप ये प्रैक्टिस दिन में एटलीस्ट 2 बार फॉलो करना स्टार्ट करो एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे।
अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन भी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन रहता है, आपके लिए जो बेस्ट जूस है जो हमने बताया वो तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुबह एम्प्टी स्टमक यू हैव टू टेक लौकी जूस। लौकी इज अ नेचुरल ब्लड थिनर, आपके खून को पतला करता है। जो हम इकोस्प्रिन, बहुत से लोग इकोस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उसके बदले आप जो है लौकी का जूस ले सकते हो। इट इज वेरी हेल्दी, आपके टॉक्सिन्स को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा। एंड इस पूरे दौरान में अगर आपको यूरिन जाने की जरूरत पड़ेगी बार बार, आप जरूर जाना। द रीजन इज कि आपकी बॉडी से जब टॉक्सिन्स निकलते हैं ना, तो वो किसी ना किसी रास्ते से निकलेंगे, चाहे वो स्वेट के थ्रू है, चाहे वो आपके यूरिन के थ्रू है, या आपके स्टूल के थ्रू है, राइट? तो आप ये दो प्रैक्टिसेस घर पे फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। नाउ कमिंग टू डायबिटिक पेशेंट्स, बहुत से लोगों की डायबिटीज रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं कि HbA1c ज्यादा है, क्या करें? तो डायबिटीज के लिए हमारी एक थेरेपी है जो हम बहुत अच्छे से फॉलो करवाते हैं पेशेंट्स को, दैट इज नीम करेला थेरेपी। उसका वीडियो भी हमारे पास होगा, आई गेस एंड में होगा वीडियो। नीम करेला थेरेपी में आपने क्या करना है, 250 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं और 250 ग्राम आपने लेना है करेला। आपने दोनों को ब्लेंड करना है और एक चटनी बना लेनी, एक पेस्ट सा बना लेना है। और एक थाली लेनी है, लाइक एक परात लेनी है, उसमें उसको डालना है चटनी को, एंड उसके ऊपर आपने चलना है, पैरों से आपने उसको मथना है तब तक जब तक कि आपका जो मुंह है उसमें कड़वा टेस्ट नहीं आता। ये वीडियो है, एक बार आप इसको देखो कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको चलना है। तो आपने पैरों से इसके ऊपर चलना है जैसे पेशेंट्स चल रहे हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनका एज ज्यादा है या खड़े होके नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेयर पे बैठकर बहुत आराम से इस थेरेपी को कर सकते हो। बट जो लोग कर सकते हैं उनको खड़े होकर ही करना है, बैठना सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको खड़े होकर करने में डिफिकल्टी है, ठीक है? तो ये जब आप करना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बोला कि जब आप ये चटनी पे चलोगे, आपने तब तक चलना है जब तक आपका मुंह कड़वा नहीं हो जाता। एंड जब आपका मुंह कड़वा हो जाता है तो उससे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपने ये करना है। होता क्या है कि आपके लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू जो ये बिटरनेस है ये आपके मुंह में आती है, एंड धीरे धीरे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है दैट विल ड्रॉप डाउन, राइट? तो आपने ये दिन में 2 बार फॉलो करना है। तो ये 2 चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड इवेंचुअली घर पे रह के आप बहुत आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हम एक दो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पेशेंट्स के जिनके हैंड रेज हैं। हाँ जी, शिवम जी। शिवम जी, सौरभ जी। हेलो हेलो, हाँ जी शिवम जी। जी। मैम PSA 400 प्लस है, तो इसके लिए क्या TSH? करना चाहिए? जी, प्रोस्टेट। अच्छा, प्रोस्टेट कितना है सर? प्रोस्टेट में जो PSA रहता है वो 400 प्लस आ रहा है। PSA आपका, ओके, ऑल राइट। और ये आपका कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2 मंथ मान लीजिए। 2 मंथ्स। तो अभी आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, कोई सिम्टम्स हैं जो आप फेस कर रहे हो? हाँ, सिम्टम्स है, बॉडी में क्या कहते हैं वीकनेस आ रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं कभी कभी नीचे दर्द भी है। आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी बाकी फेस कर रहे हैं यूरिन आप? करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम्म, डिंग वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ ठीक भी है। नहीं है। ओके। बायोस्कोपी करवाई है अभी तो कोई ब्लीडिंग? बायोस्कोपी में क्या कहते हैं नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, आपने बायोप्सी भी करवाई है? जी, नेगेटिव आ रही है बायोस्कोपी। ओके, कोई बात नहीं सर। आप एक कहाँ से बात कर रहे हैं, आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल से बात कर भोपाल से बात कर रहे हैं, ठीक है। MP में हमारे सेंटर्स भी हैं सर। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो नंबर हमने ऑलरेडी आपको फ्लैश किया था 7710371037, उस पे एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, ठीक है? अगर नेगेटिव इट्स प्रीटी गुड, हम कोशिश करेंगे कि हम डाइट के साथ, थेरेपीज के साथ और कुछ हर्ब्स के साथ ऑटोमेटिकली इसको बेटर करें कि और वर्सनिंग पोजिशन में ना जाए, राइट? आपको नंबर नहीं चैट तो बॉक्स पे आ गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, सर हो ये सकता है, कम तभी हो तो मैं सकता है आपको नहीं, क्योंकि सजेशन दे रही PSA हूँ। बहुत हाई है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द रीजन कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना जरूरी है। बिकॉज जब आप बायोप्सी करवाते हो, जब आपका टिश्यू लिया जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी टाइम पे वो हम्म। होगा। आपका पॉजिटिव आता है, कुछ टाइम के बाद भी आपका आना शुरू होता है, राइट? हमारी बॉडी में जब जी। हम ये इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, देखो बायोप्सी तो हम अपनी तरफ से मना ही करवाते हैं, बट अगर हम PSA लेवल की भी बात करें, इफ इट इज गोइंग ऑन दी हायर साइड, और अगर वो इतना हायर है, तो ऑब्वियसली सर उस पर तो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे अभी आपको अगर सिम्टम्स ज्यादा नहीं भी आए हैं, राइट? इसीलिए आपका एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपकी प्रॉपर रिपोर्ट्स देखेंगे, क्या सीक्वेंस रहा है, किस तरीके से रहा है, एंड फॉर दैट आप अपनी डिटेल शेयर कर दो।
उसके बाद हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, मीरा भल्ला जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं आपके सेंटर में अम्बाला से लोकेट कर रही हूँ। मैंने आपके सेंटर से मेडिसिन भी ली है फॉर सेकेंड मंथ मेरा चल रहा है मेडिसिन लेते हुए। ठीक है, मेरी एक्चुअली बैकबोन इंजरी है जिसमें कंप्रेशन है मेरा L1 पॉइंट पर, और ठीक उसके है, बाद मेरे को एक थायराइड प्रॉब्लम है और वेट गेन है मेरा। ठीक है मतलब मैम। थायराइड कब से था? थायराइड का इशू? थायराइड का इशू मुझे 9-10 साल से है, जिसके कारण मेरा वेट नहीं कंट्रोल होता है। थायराइड तो फिर भी कंट्रोल हो जाता है, बट वेट नहीं। इंचेस बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं, बट वेट नहीं कम होता मेरा कभी। और सेकंड मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं आपके यहाँ इंस्टीट्यूट से मेडिसिन ले रही हूँ, उसके कारण मेरे मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं। मतलब वो गर्म कर रही है, या हम्म, मतलब मैंने उसके लिए भी बहुत सारी ली है, मेडिसिन भी ली है। और मुझे कॉन्टिन्यूसली 1 महीना हो गया मैम, मुझसे छाले आया। मतलब मैंने दवाई लिटरली लेना बंद कर दी। काइंडली हेल्प मी फॉर वेट लूज। और ये जो इशू आ रहा है मेरे मुंह में बहुत ज्यादा, एक्चुअली आई एम अ टीचिंग प्रोफेशन और मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन एयरफोर्स। ओके, ऑल राइट। देखिए मैम, इसके लिए तो एक्चुअली होता क्या है ना, विद द ड्यूरेशन एंड द पासिंग ड्यूरेशन, अगर आपका थायराइड लेवल बड़ा हुआ है तो आपकी हार्मोन्स की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना डिस्ट्रप्टिव हो जाता है। एंड वो मेटाबॉलिज्म इतना स्लगिश हो जाता है कि जैसा आप बता रहे हैं, ये गैस्ट्रिक कंसर्न्स होना, एसिडिटी होना, गर्मी होना, ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी के निकल जो है आपके बॉडी के थ्रू निकलना स्टार्ट होती है। और वो हर पेशेंट में अलग अलग एग्जिबिट होता है। इट इज नॉट लाइक कि हर पेशेंट में वो सेम ही रहेगा। कोई बात नहीं, आप एक बार या तो चैट बॉक्स में अपनी डिटेल्स, अपना नाम नंबर डाल दो, या फिर जो नंबर आपको बताया है उस पर डाल दो। एक बार आपका सारा डेटा लेके, आपकी क्या मेडिकेशंस चल रही हैं, अभी क्या सिम्टम्स है, उसके बेसिस पे हम और क्या चीज ऐड करवा सकते हैं और कैसे थेरेपीज करवा सकते हैं, वो एक बार हम आपको जो है प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ठीक है? तो एक बार आप डिटेल्स शेयर करो, एक बार मैं आपके मेडिकेशंस भी देख लेती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली कैसे हमने आगे चीजों को मैनेज करना है, विल डिस्कस दैट। मैं अपनी चैट बॉक्स में मैम आपको जो मेरे पास को स्लिप मिली थी मुझे वो भेज दूँ, उसमें आप चैट मेडिसिन। बॉक्स में नंबर का कर दो, हाँ, जो नंबर आगे। आपका जो आपने नंबर मिला हुआ इंस्टीट्यूट से वो राइट शेयर राइट, कर आप उस देते पे हैं। कर दो, एब्सोल्युटली, आप उस पे रिपोर्ट शेयर कर दो, फिर आपको हम अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है? ओके, राइट मैम। ओके जी, ऑल राइट। हाँ जी, दिशा जी, बलवंत जी, शिवम राठौर जी। हेलो, हाँ जी, बलवंत जी बोलिए। नमस्ते। हाँ जी, अ, नमस्ते सर। 2-3 महीने पहले मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। ठीक है अ, तो गाउट अटैक आया था। जी। हाँ, उसमें मैंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली। हम्म। गए लगभग 5-6 साल हो गए, मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेता। पर ठीक है। वो जो पेन था वो इतना ज्यादा था कि मुझे हम्म। एलोपैथी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। हम्म। उसके 8 दिन बाद मेरा अचानक ही बीपी हाई हाई हो गया। वो ओके। 180-120 था। हम्म। हाँ, मैं क्या करता था, हॉट वाटर इमर्शन बाथ टब में ठीक है। बैठता था हम्म। 40-45 मिनट तक। राइट। 44 डिग्री का पानी देता था, ठीक फिर है। भी मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। ठीक है। उसके वास्ते डॉक्टर ने मुझे टैमलो 5 mg सजेस्ट की। अब बीपी नॉर्मल है उस गोली की हम्म। वजह से, उस टैबलेट की वजह से। फिर भी मैं अल्टरनेट डे पे बाथ टब का म्यूट कर इस्तेमाल करता हूँ। फिर मुझे ठीक क्या है। करना होगा अभी? आप लोअर लेग हॉट बलवंत जी, वाटर पहले इमर्शन तो सही मुझे, होगा? हाँ होगा, पहले आप मुझे अपना एज बताओ, आपका एज क्या है? एज 57 है। ओके, एंड आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र से, ओके। ठीक है, देखिए बलवंत जी, ऐसा है कि जब हम घर पे कोई थेरेपी कर रहे होते हैं ना, जो मैंने आपको थेरेपीज बताई हैं, ये थेरेपीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और इंडिविजुअल आपके लिए पे ऊपर काम करती है। जब हम हॉट वाटर इमर्शन की बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम एग्जैक्टली राइट वे में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और हर पेशेंट के लिए ना वो अलग रहता है। तो इसीलिए हम पहले यही फोकस करते हैं कि अगर आपका कंडीशन थोड़ा सीवियर पोजिशन पे आ गया है, आप हमें हमारे पास आओ, हमें कुछ दिन दो और हमसे सीख के जाओ।
दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज जब आप घर पे चीजें कर रहे होते हो तो हमें एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या वो राइट वे में हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट? अभी आप एक काम करो, आप अपनी डिटेल्स एक बार शेयर कर दो मुझे चैट बॉक्स पे या नंबर पे। आपको एक बार मैं अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवाती हूँ, एक बार हम दोबारा से प्रॉपर हिस्ट्री लेके आप किस तरीके से हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कर रहे थे, या अभी जब आपको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी करना है तो कैसे करना है, किस वे में करना है, वो मैंने बता दिया है। बट और आपको जो चीजें हैं वो हम बैकअप के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट आप सही से चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि सर रिजल्ट तो आता है। हमारे पास यहाँ पे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स भी है जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि हमें कुछ और चीजों का रिक्वायरमेंट है। हमको डाइट भी चेंज करनी है, लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, थेरेपीज भी करवानी है, मल्टीपल चीजें साथ में रखनी है, ठीक है? तो एक बार आप डिटेल शेयर दो करो, एक बार मैं दो आपको तीन कनेक्ट साल करवाती हूँ दोबारा। 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए अभी। मैं तभी पीआईटी डाइट फॉलो करता हूँ। हम्म। दोपहर 12 बजे तक फ्रूट लेता हूँ। दोपहर खाना कुछ खाता नहीं। शाम ठीक चार है। पाँच बजे सलाद खाता हूँ और रोटी खाता हूँ। ओके। 2 बजे खाना देखिए खाता सर, हूँ। आपको एक, आई बिलीव आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, यू नीड द गाइडेंस एक्चुअली। सिर्फ अच्छा। चीजों को नाम करने से अगर उसको सोल्यूशन नहीं आ रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग, और उसके लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बेटर आप अपनी डिटेल शेयर करो, मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ, और गाइडेंस के साथ फिर आप एक बार दोबारा चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, तो आपको रिजल्ट्स भी ठीक मिल है, जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। ओके जी, ऑल राइट। हाँ जी, थैंक लवली जान जी बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए मैम, मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है मैम मैम। मुझे 15 साल से डायबिटीज है। 15 साल जी। से डायबिटीज है। मेरा बेटा हुआ था, मुझे डिलीवरी के बाद ही हो गई थी डायबिटीज। हम्म। जब से मैं मैम इंसुलिन ही लगा रही हूँ, और मेरी ठीक है। फास्टिंग शुगर 240 रहती है। ओके। इसके बाद मुझे और आपने थायराइड अपना भी है, तो 3 महीने थायराइड। का टेस्ट करवाया है HbA1c? हाँ, तो मेरा 240 निकला था अभी। 3 महीने वाला कितना आया आपका मैम HbA1c? 3 महीने का जो फास्टिंग शुगर का रहता है ना, वो 240 है। और वैसे जो उसको क्या बोलते हैं, H1C बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मेरा 10 निकला था अभी। अच्छा, 10 निकला था, ठीक है, बहुत हाँ। ज्यादा है मैम, 10 ज्यादा है, काफी हाँ। ज्यादा है। ओके, एंड आपको साथ में थायराइड का कंसर्न भी। आपका अभी करंट वेट कितना है मैम? वेट तो मेरा मैम कम ही है, 59 है। ओके, एंड आपका एज कितना है? एज है मेरा 40। 40, ऑल राइट। देखिए लवली जी, आपका जो ड्यूरेशन है वो काफी लंबा हो गया है, राइट? ब्लड प्रेशर आपका, हाँ। डायबिटीज का, एंड अलॉन्ग विद दैट वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उसे कंट्रोल में करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो ये सभी के लिए है। अगर आपका डायबिटीज, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत लंबे समय तक बढ़ता ही रह रहा है और वो ज्यादा रहता है, 6-7, देखो अगर 6 तक भी मैनेज हो जाता है दैट इज प्रीटी गुड, इट मीन्स कि आप नॉर्मल आ गए हैं। अगर 7+ कंटिन्यूटी में चल रहा है तो सबसे पहले आपकी आईज और आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है। एंड हमारे पास हाँ। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई और हिस्ट्री नहीं होता, सिर्फ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी किडनी खराब हो रही है। तो आई थिंक इट इज हाँ। हाई टाइम कि आपका ब्लड शुगर लेवल प्रॉपरली मेंटेन हो, ठीक है? देखो लवली जी, हाँ। आपको हमें कुछ दिन देने पड़ेंगे जिससे कि सही से हम आपको सब चीजें थेरेपीज करवाएं और आपको सिखाएं, और आपका पहले तो ये HbA1c जो आपका ब्लड शुगर लेवल एवरेज जा रहा है इसको हम कम करें। ये जब तक कम हाँ। नहीं होगा तब तक आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? एक बार आप डिटेल शेयर हाँ। करो, हम आपको अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं, बुला के प्रॉपर थेरेपीज देंगे जिससे कि हम एक ही बार में उसको सही तरीके से टैकल कर सके, ठीक है? मैम क्लिनिक कहाँ पर है? आप मेरे को अपने जो डिटेल्स है वो शेयर कर दो, आपको एक बार हम कनेक्ट कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी लोकेशन आपके लिए प्रेफर्ड रहती है वहां पे आपको बुलाएंगे। ठीक है मैम। अपनी रिपोर्ट ओके, वगैरह शेयर करूँ आपको? आप अपना नाम नंबर भेज दो, नहीं तो जो नंबर आपको ऑलरेडी बताया है ये सभी के लिए है। देखो चैट बॉक्स में आप नंबर डालेंगे, नंबर हमारे पास होंगे, अकॉर्डिंगली वी विल कंटैक्ट यू। अगर आप रिपोर्ट साथ में भेजना चाहते हो तो जो नंबर चैट बॉक्स में आपके पास आया है, जो नंबर मैं दिखा रही हूँ तब से, सेवन सेवन हाँ। वन जीरो थ्री सेवन वन जीरो थ्री सेवन इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप करने के साथ साथ अपना 1 मिनट का ऑडियो, यानी कि 1 मिनट का जो ब्रीफ ऑडियो आपका रहेगा साथ में, कि क्या समस्या है, कब से है, वो एक बार आप ब्रीफ में हमें बता दो, सो दैट कि उसको सुन के हमें इजी हो जाए, अकॉर्डिंगली जो हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके पास हम आप उसको राउट करें, एंड फिर हम आपसे बात करके आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है? ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। ओके जी, ऑल राइट।
हाँ जी, थैंक यू। विनीता जी। ओके जी। अल्पना जी। आकांक्षा जी। हेलो। 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 हाँ जी जी आकांक्षा जी मैम, बोलिए। मैम मेरे को ना बाथरूम जैसे गर्मी में तो जल्दी जल्दी आता है, प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, जी। ये कब से, मतलब कब से है ये इशू आपको? 1 महीना हो गया। एंड जब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तो कोई जलन हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे कोई सिम्टम है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ओके। वॉशरूम पे ठीक। 1 घंटे अभी होता नहीं है, जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है थोड़ा। ऑलराइट, इसके अलावा कोई और दिक्कत है आपको? कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या कोई और? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम मुझे। कई बार मैम कुछ इन्फेक्शन भी रहता है, कोई बात नहीं, वो हम कोरिलेट कर लेंगे कुछ टेस्ट के साथ। आप एक बार अपनी डिटेल शेयर कर दो, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम पता करेंगे। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो इट इज परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन है तो फिर अकॉर्डिंगली हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप डिटेल शेयर कर दो, एक बार आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेके फिर आपको मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। ठीक है मैम। ठीक है, डिटेल क्या ऑलराइट। शेयर करनी है? आप अपना नंबर, मैं एक बार सभी के लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपको जो नंबर दिखाया था प्लीज सेव इट, 7710371037। एक बार दोबारा चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं, आप हॉस्पिटल आना चाहते हो या मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हो तो आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा। एंड सेकेंडली, आप उस पर रिपोर्ट्स भेज देना। आपका जो चैट बॉक्स है, आप अगर उस पर नंबर ड्रॉप करना चाहते हो अपना, वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी से एक प्रॉपर ब्रीफ हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखो जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हमें सब चीजें जाननी होती है। वी हैव टू टेक ए प्रॉपर हिस्ट्री, क्या है, किस तरीके से, कब से स्टार्ट हुआ। वेबिनार में हम एक बार ये सारी ब्रीफिंग लेके आपको सब बता देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद ही हम आपका प्रॉपर कंसल्टेशन ले पाएंगे। क्योंकि सभी लोगों से, बहुत से लोग जुड़े हैं, सबके साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम अपनी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए आप चैट बॉक्स में या फिर जो नंबर प्रोवाइड है उस पर आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। सो अकॉर्डिंगली इसके बाद जो मेरी टीम है वो आपके साथ कंटैक्ट करके आपको हमारे डॉक्टर्स के साथ या मेरे साथ कनेक्ट कर देगी। फिर अकॉर्डिंगली हम एक बार प्रॉपर्ली बात करके आपके साथ सारा डिस्कशन कर लेंगे, राइट? तो एक बार हम वेबिनार में वापस चलते हैं। सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, अब हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। नाउ जब हम थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड जितना भी मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उन सब में थायराइड का बहुत ज्यादा रोल रहता है, राइट? एंड थायराइड जो है ये भी फीमेल्स में आज के टाइम पे मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। इनफैक्ट यंग एडल्ट्स में, यंग फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो अगर हम थायराइड की बात करें तो हमारे पास 2-3 तरीके से थायराइड जो है वो मैक्सिमम वे में प्रेजेंट करता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर जो आगे ग्रेव्स बन जाता है, हाशिमोटोस, या फिर बहुत से ऐसे फर्दर केसेस रहते हैं, एडवांस्ड केसेस रहते हैं जिसमें कि थायराइड कैंसर भी होता है। बट जो हमारे पास एक बेसिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहती है हाइपो और हाइपर की, यानी कि आम भाषा में बोले तो पतला करने वाला थायराइड, मोटा करने वाला थायराइड, इस तरीके से ही हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशन रहता है पेशेंट्स में। अगर हम हाइपो की बात करें, यानी कि वो वाला थायराइड जो लोगों को मोटा करता है, जिसमें आपके टीएसएच लेवल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है, उसमें यूजुअली पेशेंट्स में वेट गेन होना शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा स्वेटिंग जो है वो नहीं होती, स्वेटिंग कम होनी शुरू हो जाती है। फीमेल्स में स्पेसिफिकली जो पीरियड्स है उसमें काफी गड़बड़ होती है, पीरियड्स जो है आपके इरेगुलर होने स्टार्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है। जो नेल्स है पेशेंट्स के, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल, यानी कि जल्दी टूटने लग जाते हैं। नाउ नेल्स हमारी बॉडी में ऐसा है जो कि काफी डिजीजेस के बारे में बताता है। तो अगर आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, या देयर इज सम डिस्कलरेशन, यानी कि कोई कलर फर्क आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपके जो भी डॉक्टर है उनसे बात करने की जरूरत है। इसके अलावा मसल्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, फेस का पफी होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम अपने हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स में देखते हैं। पैरेलली हमारे पास है हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसमें यूजुअली पेशेंट्स पतले रहते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर पेशेंट ऐसा हो, कई बार वेट गेन भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, गर्मी बर्दाश्त ना हो पाना, आंखों के आसपास पफिनेस होना, बहुत ज्यादा हार्ट रेट का बढ़ना, डायरिया होना, पीरियड्स स्कैंटी होना, शॉर्ट होना, ये कुछ सिम्टम्स हमको स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। अगर हम कॉमन बात करें जो कि थायराइड में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे ही सिम्टम्स है कहीं ना कहीं, जिसमें कि आगे फीमेल्स में जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट होंगे।
एंड एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकसिंग एंड ऑल्सो फॉरगेटफुलनेस। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, और जब भी ये चीज मैं बताती हूँ तो कोई ना कोई पेशेंट डेफिनेटली निकलते ही हैं जो कि मुझे उसके बाद बोलते हैं कि हम चाबी रखी तो भूल गई उसके बाद बहुत जल्दी, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आउट ऑफ द ब्लू आपको ऐसा लगता है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, फोकस बहुत कम हो रहा है, आप इरिटेटेड ज्यादा रह रहे हो, परेशान रह रहे हो, चीजें रख के भूल रहे हो, तो इट इज द टाइम कि आपको एक बार अपना थायराइड प्रोफाइल जरूर चेक करवाना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कॉजेस की बात करें तो क्योंकि थायराइड इन्वॉल्व हैज अ ग्लैंड, तो अगर थायराइड की ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, या आपका थायराइडाइटिस है, या फिर बहुत सी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज भी और थायराइड होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हाइपोथायराइड होने के चांसेस रहते हैं। यही अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की कॉजेस की बात करें तो ग्रेव्स डिजीज होना, नोड्यूल्स बनना थायराइड के अंदर, या एक्सेसिव आयोडीन की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ओके, जैसे हमने ओके, अभी हमारे पास एक वीडियो है जिसमें कि हम ये जानेंगे कि थायराइड की बीमारी पे, जैसे अभी हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स थायराइड के भी थे, तो थायराइड में हम क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। तो एक बार इस वीडियो को देखते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर बैग है। मैं हिंदी से बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ पेशेंट है डॉक्टर श्वेता। वो यहाँ पे आए थे हाइपोथायराइडिज्म की कंप्लेंट के बाद। ये बताएंगे अपने बारे में, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में, और यहाँ पे थेरेपी हुई थी और बेनिफिट बारे में। डॉक्टर प्रियंका, मुझे तो जब से मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली में मैं रहती हूँ और वहाँ पे मेरा 19 ईयर से मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही थी। सिंस मेरी प्रेगनेंसी के बाद में मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड हो गया था एंड 19 ईयर से मैं 100 mg मेडिसिन ले रही थी। प्लस मुझे अभी हार्मोनल्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेनोपॉजल टाइम पे भी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में। यहाँ आकर मुझे बहुत थेरेपीज मिली और बहुत अच्छा लगा, प्लस बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है सबके साथ में। डॉक्टर प्रियंका ने, डॉक्टर रचना मैम ने, एंड जो भी बाकी और अदर स्टाफ है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। आई फील बेटर, मुझे दिन ब दिन बहुत अच्छा लग रहा है और काफी चीजों के बारे में पता चला जो हम जाने अनजाने ले लिया करते थे, जैसे दूध वगैरह या क्या। तो हमें ये चीजों के बारे में पता चला कि कितनी ये सब चीजें मतलब हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। प्लस जो है हमारा जो भी मेडिसिन, हम आए दिन फीवर में कैसे भी मेडिसिन ले लेते थे, कुछ भी कैसे भी एंटीबायोटिक्स ले लेते थे, तो उन सब से भी हमें कैसे बचना है उनके बारे में भी क्योर हमें बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं वेट गेन से भी काफी टाइम से परेशान चल रही थी, वो उसमें भी मुझे लॉस देखने को मिला है। मतलब मेरे लिए तो 100% पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। हम शायद आयुर्वेदा उसको भूल गए थे अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है हमें इस चीजों को वापस लेकर के आना चाहिए। नहीं, आप सबको जरूर आना चाहिए। जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, एक बार आकर के अपनी मुश्किलों के लिए यहाँ पर आकर के प्लीज जरूर दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी जो आज की डेट में बिल्कुल भूल गए। हम अपने बच्चों के लिए भी बिल्कुल अवेयर नहीं है कि उनको क्या चीज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे आने के बाद बच्चों की लाइफस्टाइल में भी हम काफी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना कि किस तरीके से कि हमारी मेरठ ब्रांच की वीडियो है, इससे नेक्स्ट चलेंगे सर। मेरठ ब्रांच की वीडियो है, बेसिकली हमारे आज के टाइम पे 50 हॉस्पिटल्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मोर देन 65 प्लस क्लिनिक्स हैं, 20 प्लस डे केयर सेंटर्स हैं एंड हर स्टेट में हमारे जो है सारी लोकेशंस में अवेलेबल है। हमारे जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वो 7 हॉस्पिटल्स हैं। मेरठ, मुरादनगर जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, जहाँ की वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे थे। नवी मुंबई, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला,
कुरुक्षेत्र एंड साथ में गुड़गांव मानेसर, ये हमारे वो सेंटर्स हैं जहां पर हम क्रिटिकल केसेस पे, जैसे कि कैंसर है, किडनी पेशेंट्स हैं, लिवर फेल पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इन सभी को बुलाते हैं, केटर करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं आज के टाइम पे। नाउ अगर हम थायराइड की बात करें, नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे हमने आपको एलोपैथिक मेडिकेशंस प्रोवाइड की थी अभी ब्लड प्रेशर के लिए, सिमिलरली इसी के जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बुकलेट्स हैं, तो डायबिटीज के साथ हमारे पास थायराइड के अंदर बुकलेट है। ये सारे मेडिकेशंस जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, एल्ट्रॉक्सिन है, लिवोथायरॉइड है, दीज आर ऑल द मेडिकेशंस जो थायराइड पेशेंट्स लेते हैं सुबह खाली पेट। अब ये मेडिकेशंस के भी क्या साइड इफेक्ट्स हैं मल्टीपल, एक बार वो हम आगे देखते हैं। ये सारे स्कैनर्स जो है मैं आपको फिर जो है अवेलेबल करवा दूंगी, जिसमें कि बताया है कि अगर आप लंबे समय तक थायराइड का मेडिकेशंस ले रहे हैं तो कैंसर का खतरा होना, आपकी एलर्जीज का होना, इम्यूनिटी का डाउन होना, मल्टीपल मल्टीपल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आराम से बैठ के इसको स्कैन करके देखना कि किस किस तरीके से जो है ये आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और वो बुकलेट्स के लिए आप मैसेज चैट पे कर दो, या फिर इट इज बेटर कि आप जो हमने नंबर प्रोवाइड किया है 7710371037, उस पर एक बार आप लिख दीजिए कि आपको बुकलेट चाहिए। विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ, उसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं एंड बहुत अच्छे से उसको लिखा गया है, जिससे कि आप लोग भी उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम थायराइड की बात करें तो कुछ रेमेडीज हैं जो आप घर पर बहुत आराम से फोकस कर सकते हैं जिस पे। एंड हाइपो के लिए तो एक चीज सबसे बेस्ट है, दैट इज योर धनिया का बीज। एंड ये मैंने मल्टीपल केसेस में देखा है कि अगर आप 20 डेज, एटलीस्ट 20 डेज के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो, और जिनको अभी स्टार्ट हुआ है थायराइड उनके लिए तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। 20 डेज तक आपने जो धनिया रहता है, साबुत धनिया, एक ग्लास पानी में रात को भिगो के रख देना है, 1 चम्मच, राइट। 1 ग्लास पानी लिया, 1 चम्मच धनिया बीज लिया, उसमें डाला एंड उसको भिगो के रख दिया। दी अर्ली मॉर्निंग अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आप 20 डेज में देखोगे कि जिनका इनिशियली डायग्नोस हुआ है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एंड जिनका थायराइड चल रहा है लंबे समय से, धीरे धीरे आपका थायराइड प्रोफाइल बेटर होना स्टार्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयुर्वेद में हम पंचकर्मा की बात करते हैं। पंचकर्मा में देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स जो आपके थायराइड लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, जिसमें शिरोधारा है, नस्य है, विरेचन है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपो के जैसा हाइपर थायरॉइडिज्म में भी कुछ हमारे पास होम रेमेडीज है, जिसमें कि आपको जो है अपना स्ट्रेस कम करना, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिजीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चाय आती है हर्बल चाय, दैट इज वाइटेक्स, जिसको चेस्टबेरी कहते हैं, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, इसको भी आप लेना शुरू कर सकते हैं। पंचकर्मा में नस्य है, शिरोधारा एंड बस्ती, थायराइड के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज है, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, और बहुत जल्दी थायराइड जो है वो वापस रिवर्स होता है और आपकी जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ आसन हैं हमारे पास, अगर पॉसिबल रहता है तो आप अगर ये आसन करते हैं, देखिए योगा का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है ट्रीटमेंट में, और जब आप हमारे पास हॉस्पिटल आते हो हम भी योगा प्रैक्टिसेस करवाते हैं, आसन्स करवाते हैं, एंड ये सारे आसन्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप डाइट हर्ब्स के साथ, आपके लाइफस्टाइल के साथ इसको भी ऐड ऑन करोगे तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। इसमें अलग अलग आसन्स हैं, सर्वांगासन है, धनुरासन है, मलासन है, शवासन है, उष्ट्रासन है। ये सारे आपके मेटाबॉलिज्म को, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स को पीरियड्स में कंसर्न आ रहा है, या अभी आगे हम पीसीओडी की बात करेंगे तो उसमें भी ये आसन्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम बात करेंगे नेक्स्ट बीमारी की, जो कि आज के टाइम पे अगेन वेरी वेरी कॉमन अमंग इवन द यंग फीमेल्स, दैट इज पीसीओएस, दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा कंडीशन है, इट इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें कि फीमेल्स के हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस होने स्टार्ट होते हैं। मीन्स कि फीमेल्स में जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो इवेंचुअली बढ़ने शुरू होते हैं, एंड जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो देयर आर सर्टेन पेक्यूलियर सिम्टम्स जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर यू हैव पीसीओडी पीसीओएस और नॉट। एंड इसके लिए बेस्ट जो रहता है वो हम हार्मोनल एसे, यानी कि हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं होल एब्डोमेन, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि आपके ओवरीज में सिस्ट है या नहीं है। सिम्टम्स में पेशेंट्स की मूड स्विंग्स होना, एक्नेस होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, मेल लाइक पैटर्न हेयर का होना, बालों का झड़ना, इरेगुलर पीरियड्स वेरी कॉमन, वेट फ्लक्चुएशंस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इवेंचुअली पेशेंट्स में जो है डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज योर पीसीओडी पीसीओएस।
कॉजेज में लाइफस्टाइल हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत से लोगों का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि पेशेंट्स जिनके ऑलरेडी फैमिली में पीसीओडी की हिस्ट्री है, पीसीओएस की हिस्ट्री है, उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके होने के। सो इट इज़ बेटर कि हम, अगर हमारी फैमिली में ऑलरेडी किसी बीमारी का फैमिली ट्री है, हिस्ट्री है, तो हम ऑटोमेटिकली अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें कि हमें ये बीमारियां ना हो। अब आपके सामने एक केस है, यूजुअली जिनको बहुत लंबे समय तक पीसीओडी पीसीओएस रहता है तो उनको आगे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, दैट इज आपका जो है ब्लड मार्कर रहता है एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आप कितने फर्टाइल हैं और क्या आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं। तो उसी की एक जो जर्नी है पेशेंट की मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें कि पेशेंट का एएमएच लेवल बहुत ज़्यादा कम था एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव, एंड कैसे पंचकर्मा के साथ डाइट को चेंज करके, आयुर्वेदा को फॉलो करके उनके रिजल्ट्स आए हैं, वो हम एक बार देखते हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो डॉक्टर दीक्षा के अंदर मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी हॉस्पिटल की पंचकुला में। और जब मैं आई थी तो महीने से दिखाई दी थी और मेरा ALH 0.01 से भी कम था, और जस्ट विदिन 7 days ऑफ ट्रीटमेंट मेरा ALH अब 2.39 हो गया है, और आई एम वेरी हैप्पी। और अब मैं बस अपने पीरियड्स आने का वेट कर रही हूँ टू गेट कंसीव वेरी सून। थैंक यू। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं तो बहुत से लोग होम रेमेडीज पूछते हैं, बट देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ कुछ चीज़ें, जिसमें कि आपका डाइट, सबसे पहले बात करें तो डाइट में जितना भी आपके कार्ब्स है उसको कम करना, जो भी एक्सेस रिफाइंड चीज़ें आप ले रहे हैं, पैकेज्ड फूड ले रहे हैं, ये सभी डिजीजेस के लिए मैक्सिमम है, इन सबको अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट दिन में आप अपने लिए टाइम निकालें कि आप किसी भी तरह का व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट आप किसी ना किसी तरीके से आपके बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करें सो दैट वो एनर्जी सही तरीके से यूटिलाइज होना स्टार्ट हो। पीसीओडी में पंचकर्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और बहुत से हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके सिस्ट जो है वो रिवर्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी डाइट से रिलेटेड, सेकेंड वाली वीडियो चलाना, डॉक्टर सारिन की, जिसमें कि हम बात करेंगे कि फूड, क्योंकि अब हम डाइट की तरफ आएंगे, कि फूड का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से फूड हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस लेकर आता है। ये एक आज तक कॉन्क्लेव का पैनल था जिसमें कि ये बात हुई। डॉक्टर सारिन जो है ये ILVS हॉस्पिटल, जो हमारे भारत में लिवर का बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पे यूजुअली लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स जाते ही जाते हैं, उसके निर्देशक हैं। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। जो कि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाए, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करिए। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अब यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ जाता है। तो make sure that what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सहज तरीके से रखें। तो आपने सुना कि खाने में हमें कुछ भी ऐसा नहीं लेना है जो इवेंचुअली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेकर आ रही है। ऑलराइट, तो अभी हम बात करेंगे कि तो डाइट में हमको लेना है क्या एग्जैक्टली, कि हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस्ड मील रहे। और जब हम बैलेंस्ड मील की बात करते हैं तो उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, लेस ऑफ कार्ब्स चाहिए ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं कि जीरो करेंगे उसको, प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो हम अपनी डाइट में क्या लें ऐसा कि ये सारी चीजें हमें मिले, एंड ऑल्सो प्लस बेनिफिट कि हमारी बीमारी भी उससे रिवर्स होनी स्टार्ट हो। एंड वही करती है हमारी DIP डाइट, यानी कि एक प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें कि हम वो चीजों को ले रहे हैं जो नेचर हमको नेचुरल तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। DIP डाइट में हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो डाइट का बहुत सिंपल है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो खाना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए।
और राइट अमाउंट होना चाहिए और राइट ग्रेन होना चाहिए। तो राइट ग्रेन की अगर हम बात करें तो आपके सामने हमने मल्टीपल ग्रेन्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन की हुई है। एक तरफ नेगेटिव है, न्यूट्रल है एंड पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात करें तो ऐसा अनाज, ऐसा ग्रेन जो कि खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको पचाने में समय लगेगा, प्लस जो वो फाइबर प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम है या नेग्लिजिबल है। फिर आते हैं हमारे पास न्यूट्रल ग्रेन्स, ऐसे ग्रेन्स जो कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ फाइबर, हमें 3 से 6% का फाइबर हमको मिल जाता है और हमारी हेल्थ प्रिजर्व रहती है। फिर आती है हमारे पास पॉजिटिव ग्रेन्स, यानी कि वो ग्रेन्स जो कि हमारे लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, रिच इन फाइबर है, दैट इज अप टू 12 to 13% ऑफ फाइबर उसमें रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी हेल्थ में, हमारे डिजीजेस को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। तो एक बार हम मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 कलर हमने ऑलरेडी डिमार्केशन की हुई है। नेगेटिव वो ग्रेन्स है जो कि है हमारी आज की स्टेपल डाइट, दैट इज योर गेहूं एंड चावल। न्यूट्रल है हमारे पास वो जो हमारी हेल्थ को प्रिजर्व कर रहा है, जैसे कि बाजरा है, बरी चेना है, मक्का है, रागी है, ज्वार है। एंड जो बेस्ट आता है इसमें, दैट इज योर पॉजिटिव मिलेट्स, यानी कि वो मिलेट्स जो कि हमारी बीमारियों पे, यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, किडनी, लिवर, मल्टीपल बीमारियों को रिवर्स करने में हेल्प करता है। एंड ये 5 हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। ये 5 तरह के मिलेट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश नेम मेंशन किए हैं आपके पास। कंगनी, उसी पे वापस चलेंगे एक बार। आपका सबसे पहले हमारे पास रहता है फॉक्सटेल, जिसको हम कंगनी बोलते हैं। सांवा, जिसको हम बानियाड बोलते हैं। जितने भी नॉर्थ में लोग हैं, यहाँ पे जब हमारे नवरात्रि के फास्ट होते हैं तो हम एक चावल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सांवा बोलते हैं, सांवा के चावल बना रहे हैं, दैट एक्चुअली इज अ मिलेट। अपार्ट फ्रॉम दिस कोदरा है, कोडो, हरी कंगनी जिसको ब्राउन टॉप कहा जाता है, एंड कुटकी जिसको लिटिल मिलेट बोलते हैं। ये मिलेट्स आपको बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एंड मिलेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2023 में नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया था, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्योंकि ये एक ऐसा अनाज है, ये एक ऐसा ग्रेन है जो कि बहुत पहले से हमारी लाइफ में था, बट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन धीरे धीरे जो है क्रॉप्स जो है वो इतना डिमांड पूरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से व्हीट और राइस हमारे पास आए एंड इवेंचुअली वो हमारा एक डाइट बन गया। बट आई बिलीव कि व्हीट और राइस की वजह से जो नुकसान रहा है आज के टाइम पे, वो सारी चीजों के रिप्लेसमेंट में हमारे पास मिलेट्स हैं। एंड आप सभी लोग मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एंड मिलेट्स का आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे रोटी है, चावल है, खिचड़ी, दलिया, डोसा, आप कुछ भी चीजें बना सकते हो मिलेट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बच्चों के लिए भी आज के टाइम पे मिलेट्स की मल्टीपल रेसिपीज है, आप मिलेट्स के नूडल्स बना सकते हो। तो मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत लंबे समय तक आपको सटाइटी फीलिंग देते हैं, यानी कि आपको लंबे समय तक जो है भूख नहीं लगती। अब जब हम बात करते हैं डाइट की, तो डाइट में हमें क्या क्या चीजें जो है लेनी है और किस तरीके से लेनी है, वो एक बार हम बात करते हैं। डीआईपी डाइट में हम अपनी प्लेट को 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको इसका एक ब्रीफिंग बता देती हूँ। डाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 का मतलब है जितना भी हमारे पास फ्रूट है या हमारे पास वेजिटेबल्स है सैलेड्स के फॉर्म में, हमको वो लेना है, मिक्स नहीं करना। या फ्रूट्स लो या आप वेजिटेबल्स लो, राइट। तो आपने कोशिश करनी है, वैसे तो हम ब्रेकफास्ट में बोलते हैं कि अपने वजन से 10 गुना, यानी कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो 500 ग्राम्स तक आपने या तो फ्रूट लेना है, 3 से 4 फ्रूट्स लेने हैं, या 3 से 4 वेजिटेबल्स ले लेनी है उसका सैलेड बना के। पहले हमने उसको खाना है सो दैट हमारा जो फाइबर है वो हमको मिलना स्टार्ट हो। साथ ही में आप उसके जो हमारी नेक्स्ट मील आएगी, जिसमें कि आप मिलेट्स का कुछ भी बना के खा सकते हो, जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं वो लीजिए साथ में। एंड ये कॉम्बिनेशन एज अ होल हमको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली जब हम लंच की बात करते हैं तो आपने फ्रूट्स या फिर सैलेड्स, 3 से 4 सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपने लेनी है। आपके स्टेट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं आप उसको ले सकते हो। कोई भी फैंसी वेजिटेबल्स या फैंसी फ्रूट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है आप उसी को इस्तेमाल करो। आपने दोपहर में लिया, बस दोपहर में और रात में हम जो फ्रूट या सैलेड की क्वांटिटी है उसको कम करेंगे, यानी कि 5 टाइम्स कर देंगे। तो जो हम 10 गुना कर रहे थे अपने वेट से, वो हम 5 टाइम्स करेंगे। एंड सिमिलरली उसके बाद आपको जो भी मिलेट से बना हुआ खाना है, आगे सब्जी है, वो आप अपना लेकर खा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डिनर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिनर की ये है कि पहली बात तो डिनर का जो टाइम है, इट शुड मैक्सिमम बी अप टू 7 PM। रात को सूर्यास्त होने के बाद हमको खाना नहीं खाना।
एंड जितने भी लोग बीमार हैं उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रात का खाना 7 बजे तक हो जाना चाहिए। अब आप उसमें खिचड़ी दलिया ले सकते हैं मिलेट्स का ही, उपमा ले सकते हैं, मल्टीपल चीजें, जो भी एक लाइट वर्जन रहेगा खाने का वो आप ले सकते हैं। नाउ रात को जब बोला जाता है कि 7 बजे तक खाना खाना है, तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बाद 4 से 5 घंटे हमारी बॉडी जो है डिजेशन की प्रक्रिया में लगती है, उसको तोड़ना, उसमें से चीजें निकालना। एंड उसके बाद का लिटरली जो समय रहता है अर्ली मॉर्निंग तक, जब तक हम उठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक का टाइम हमारा क्लेंजिंग का रहता है। जब हम रात को ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मंचन कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बॉडी कुछ घंटे लेती है उसको प्रोसेस करने में, पचाने में, एंड उसके बाद का समय मिल ही नहीं पाता। एंड रात का टाइम वो टाइम है जब आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों रिलैक्स करते हैं, राइट। तो कुछ पैरामीटर्स को अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली आप देखना शुरू करेंगे कि छोटे छोटे एफर्ट से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम खाने को भी मेडिसिन की तरह ट्रीट करें, हम पानी को भी मेडिसिन की तरह ट्रीट करें। तो जब हम खाने को फ्रूट्स के साथ, वेजीज के साथ और मिलेट्स के साथ लेकर आते हैं, तो हम खाने को अल्कलाइन बना रहे हैं। और अल्कलाइन मीडियम हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी एसिडिक मीडियम में ही पनपती हैं। और हमारी खुद की बॉडी का पीएच 7.5 है, विच इज अल्कलाइन इन नेचर। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम जो भी ले रहे हैं बॉडी के अंदर, खा रहे हैं या पी रहे हैं, इट शुड बी अल्कलाइन इन नेचर। सिमिलरली अगर हम पानी की बात करें तो हमारा पानी का भी अल्कलाइन होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब अल्कलाइन बनाने के लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। हर्बल टी, हमारी हर्बल टी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ये हर्बल टी हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें 32 हर्ब्स हैं, आप इसको ले सकते हो। आप अपने पानी को अल्कलाइन करने के लिए कॉपर वेसल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए उसमें क्यूकम्बर यानी कि खीरा है, पुदीना है, धनिया है, जिंजर है, आंवला है, इन सबको डाल के एटलीस्ट 20 आवर्स के लिए उसको जो है सोक इन करके रख सकते हो, फिर अगले दिन से उसको पीना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप जो है पानी को किसी भी तरीके से अल्कलाइन बनाओ, बट अल्कलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आज के टाइम पे जो हमारे पास पानी अवेलेबल है, इट इज वेरी हार्ड वाटर एंड इट इज डेड वाटर। सिमिलरली हमारे पास एक डिवाइस भी है, दैट इज दिस इंजेक्ट डिवाइस, जो किसकी वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके पानी को अल्कलाइन बनाता है एंड राइट अवे बनाता है, एंड इट इज पोर्टेबल डिवाइस। तो अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो एक बार आप चैट बॉक्स में या हमारे नंबर पे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सो द होल मोटिव इज कि आपका जो डाइट है इट शुड बी अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि जितना अल्कलिनिटी होगी आपके सेल्स उतना बेटर काम करते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, सेल्स रिजुविनेट होते हैं और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेटर रहती है, राइट। तो ये हमारी छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लोग डाइट को, लाइफस्टाइल को सबसे पहले हटा के सबसे पहला जो चीज या स्टेप लेते हैं दैट इज कि मेडिसिन लो और फटाफट से खा लो। बट दोस मेडिकेशंस हैव मल्टीपल साइड इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, एंड ये इम्पैक्ट लाइफ टाइम रहता है और आपके मल्टीपल और ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करना शुरू करता है, राइट। सो ये हमारा मेन फोकस रहता है अपने वेबिनार्स के थ्रू भी, कि हम आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर आप इस पे भी फोकस करना स्टार्ट करो, वो चीजें हम आपको एडुकेट करें कि आप जब ये डेली लाइफ में इन रेमेडीज को फॉलो करना स्टार्ट करोगे और उसको एक पार्ट बना लोगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए। एक और वीडियो हमारे पास एक अक्षय कुमार की वीडियो है, एक बार उसको चलाएंगे। सो आई एम श्योर आपने ये सारे जो पॉइंट्स आपको आज बताए हैं उसको नोट किया होगा। एक बार हम ये वीडियो देखते हैं अक्षय कुमार की, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि आयुर्वेद को लेके उनका क्या टेक है एंड किस तरीके से हम अपनी खुद की पद्धति दैट इज आयुर्वेदा उसको खुद इग्नोर कर रहे हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्थ को मेंटेन करने से पहले हम मेडिसिन को ज्यादा प्रायोरिटी कर रहे हैं। सो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, माय गॉड, जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा इंजेक्ट डिवाइस की कोई वीडियो है क्या? इंजेक्ट डिवाइस की कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं। पर इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने
बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। आई एम श्योर आपने ये वीडियो काफ़ी ढंग से सुनी होगी। देखिए, इट इज़ राइटली सेड कि जिस तरीके से हम अपनी व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक मशीन है। ऑल दी ऑर्गन्स आर वर्किंग, हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, सो इट्स अ मशीन। और इस मशीन को भी सर्विस की ज़रूरत है, एंड वो सर्विस हम कैसे करवाते हैं? पंचकर्मा के थ्रू, आपको डिटॉक्स करवा के, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके, जिसके लिए हम आपको अपने हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं एंड कुछ टाइम आपका लेते हैं, सो दैट हम आपको एक बेस्ट हेल्थ और एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जिससे कि आप उसको सीख के ना सिर्फ खुद के लिए बट मल्टीपल और लोगों की भी हेल्प कर सके, एंड दैट इज द मोटिव। अभी किसी ने इंजेक्ट डिवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आप जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द डिवाइस। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ। ये आपको जो है एक कॉपर लेड आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो फनल है ये कॉपर का है, बाकी ये सिल्वर है। इसके अंदर बहुत से पेबल्स है हमारे पास, एंड बहुत से हमारे पास जो है मैग्नेट्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां झरने का पानी रहता है, वहां पे लोग कोई भी स्पेसिफिक आरओ का इस्तेमाल नहीं करते हैं या किसी फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्हाट दे डू इज कि उसी पानी को पीते हैं। दैट इज अ टेस्टी वाटर। आपको चेंज करना है। यूज कर रहे हो उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। आपको एक वीडियो हम शेयर कर देंगे, एक लिंक आ जाएगा आपके पास जिसमें कि आप इसको देख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। ये नंबर मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ, एंड इसको भी हम वाइंड अप करते हैं। नमस्ते।